2024 में कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस को इस बार मौका देंगे। मोदी जी को मौका दे चुके हैं, उनको देख लिया है हमने, क्या किया नहीं किया कुछ। बाकी बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। हमारे ही बच्चे दो बच्चे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई भी है, पढ़ा लिखा के उनको पढ़ दिया, कुछ मिल ही नहीं रहा है। 10-12 हज़ार रुपये नौकरी मिल रही है, उसका खर्चा नहीं निकलता है। यहाँ से बस से नोएडा जाते हैं, 150-200 रुपये का खर्चा है। मेरी राय तो है बदलाव होना चाहिए। और महंगाई तो मेन चीज़ है। महंगाई हर चीज़ पे महंगाई है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, 300-400 रुपये का काम करते हैं और घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। पहले कांग्रेस तो फिर भी ठीक थी, कांग्रेस तो फिर भी ठीक थी। कम से कम कारोबार तो अच्छा था, एक्सपोर्ट तो अच्छा था। एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया। हाँ, काम कम हो गया। हाँ, महंगाई भी एक मुद्दा है। हाँ, महंगाई भी मुद्दा है। कौन आएगा तो ठीक कर सकता है? भाई राहुल गांधी। इसमें कोई शक नहीं। ना आम आदमी है, सब बेकार हैं। अगर मोदी जी गरीबों पर ध्यान दे दें, मजदूरों पर ध्यान दे दें तो मोदी तो बढ़िया है। अगर भाई नहीं ध्यान दे रहे हैं तो भाई बदलना पड़ेगा इनको। जो अच्छा करे वो आए। कौन अच्छा करेगा आपकी नज़र में? जो अच्छा लगेगा राहुल गांधी। भाई मोदी भी तो अच्छा कर सकते हैं। अभी तो 10 ही साल हुआ उनको चलाते हुए। तो क्या वक्त देंगे? 5 साल और उनको? तो हो सकता 5 साल अगर हो जाए, हो सकता है कि मजदूरों को ध्यान दे दें तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि देंगे ध्यान मजदूरों पे? भाई अभी तो 10 साल संभालने में लगा है, हो सकता है 5 साल मजदूरों को ध्यान दे दे। राहुल गांधी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। महंगाई बेरोजगारी पर मुद्दा जो फर्क पड़ेगा। पहले भी कांग्रेस रही है और एक्सपोर्ट का मामला वाकई में ठीक चल रहा था उस समय। बढ़िया चल रहा है। जब से आया तो सब नुकसान हुआ एक्सपोर्ट को। तो क्या इसमें नोटबंदी का मामला है या कोरोना का मामला है या सरकार इसके प्रति न उदासीन है? मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। देश के हालात बहुत ही निहायत ही ख़राब है। पूरे वर्ल्ड में हमारे देश को बदनामी हो रही है। जिसके लिए हम जाने जाते थे, जो हमारे देश के परंपरा थी हमारे देश की, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहा करते थे, उसको इन्होंने तोड़ दिया, बांट दिया। इन्होंने हमारे देश को पूरा विश्व में बदनाम कर दिया। कहा तो जा रहा है कि मोदी बहुत नाम कर रहे हैं विदेश में, भारत नहीं, का बहुत सम्मान बढ़ा है, कोई पैर छू रहा है, कोई G20 हो रहा है। झूठ के अलावा कुछ आज तक बोला ही नहीं किए हैं। दिखावा हो रहा केवल। उनके हर बात में झूठी है, हर जगह झूठी बात है। जनता परेशान है। पेट्रोल कहाँ था और कहाँ पहुँच गया आज? गैस सिलेंडर कहाँ था 400-600 का, आज कहाँ पहुँच गया 1200 का। और 200 रुपये कम कर दिए, सोच रहे बहुत कम कर दिए हमने। ये चुनाव होने के बाद में फिर ये आसमान पहुँच जाएगा। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा है कि क्या इंडिया अगर जीतता है तो क्या उनमें एकमत रहेगा? कई इंसानों को PM पद के लिए लड़ाई लड़ शुरू कर दें, मारा मारी करने अपने में, या हो सकता है कि मैं बनूँगा PM में। ये एकजुट रह पाएंगे चुनाव के बाद भी? नहीं, इसमें एकजुट रह पाएंगे। हाँ, उसमें हो सकता है कि जो है बदलाव होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग, कि ये 2.5 साल 5 साल के लिए वो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी और जो है इसमें कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो बदलाव चाहिए। ठीक। जनता बदलाव मांग रही है। राहुल गांधी को आना चाहिए। बदलाव की ज़रूरत है। इनके राज में बिल्कुल काम धाम ठप है और जातिवाद ज़्यादा है। धर्म हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है और ये काम धाम कुछ है नहीं। समाज में भेदभाव। हाँ, भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इसलिए बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो राहुल जी ठीक है। राहुल ठीक है। हाँ, क्योंकि ये मोदी जो है कि हिंसावादी है, अहिंसावादी नहीं है। और इनका कोई भी काम जब से ये सत्ता में है, जब से कोई भी काम जो है कि नहीं हुआ है। हाँ, राहुल गांधी बढ़िया आना चाहिए उनको। आना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है। महंगाई बहुत बेरोजगारी है। ये 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई नहीं रही है। रही है। 900 का सिलेंडर हुआ था तो सारा पब्लिक 400 में हुआ था तो महंगाई रोना शुरू कर देते। रोड पे पहुंच गया था। अब 900 पे कोई नहीं बोल रहा है। कोई 1100 पे कोई नहीं बोल रहा है। अदल इंसाफ नहीं हो रहा देश के अंदर। हाँ, अदल इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो महंगाई, काम धंधे हैं, काम धंधे की बात ही मत करो।
हाँ सिर्फ यही 2 बातें करो, हिंदू मुसलमान उसके का बाद हाँ बस यही बातें करो। जब से ये आए खर्चा इलावे और कुछ है ही नहीं महंगाई हो है। रही है। नोटबंदी कर दिया, इधर GST लगा दिया, सब गरीब मारा जा रहे हैं। कोई अच्छा काम करा? कोई अच्छा काम नहीं करा, कोई सब नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूँ कैस मिश्रा और मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि 2024 में कौन पीएम बनेगा। आप देख रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जो कारीगर हैं, जो लगे हुए हैं अपने काम धंधे में। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका मिजाज क्या है 2024 पर, 2024 के बारे में क्या सोचते हैं, किसको पीएम देखना चाहते हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो हम जानना चाहते हैं उनकी राय। चले चलते हैं। हम ये जानते हैं कि 2024 को किस तरह से देखते हैं, क्या है, क्या बदलने वाला है, क्या बदलने वाला नहीं है, कैसे देखते हैं कौन पीएम बनने वाला, कौन अच्छा नेता है जो देश की बागडोर को अच्छी तरह से चला सकता है। मेरी राय तो है बदलाव होना चाहिए। और महंगाई तो मेन चीज़ है, महंगाई हर चीज़ पे महंगाई है। हम लोग मजदूर आदमी है, 300-400 रुपये का काम करते हैं और घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। बेरोजगारी भी है और भाई हम लगे रहते हैं और 12 घंटे काम करते हैं, 400-500 रुपये काम होता है बस। यदि आप बदलना चाहेंगे तो कौन आपकी नज़र में है जो अच्छा अगर मतलब ठीक काम कर सकता है? ठीक है, हम तो ये सोचते हैं कि कांग्रेस सही है। कांग्रेस के दौर में हम इतना काम, बहुत अच्छा काम चलता था और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देती थी कांग्रेस। जैसे एक्सपोर्ट है, हम एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, तो एक्सपोर्ट का काम अच्छा होगा तो हमारा भी रोज़गार सही चलेगा। ये शिकायत है कि मोदी सरकार में एक्सपोर्ट का काम थोड़ा सा ठप हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा ठप हुआ है। एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं देती मोदी सरकार और ज़्यादातर उल्टे सीधे कामों पे ज़्यादा ध्यान देती है बस। इसके अलावा क्या राहुल गांधी अच्छे हैं पीएम बनेंगे या केजरीवाल का नंबर आएगा? तो ये है कि राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल को भी मिल सकता है क्या मौका? केजरीवाल अभी इतने नहीं हैं, वैसे केजरीवाल भी अच्छे नेता हैं, सोच अच्छी है उनकी, पर राहुल का चांस है। ये उम्मीद है कि इंडिया में दोनों एक तरह से कांग्रेस और आप दोनों रहेंगे इंडिया में। हाँ। तो अगर सीटों का बंटवारा होता है यहाँ पर तो कांग्रेस को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। हाँ जी हाँ, दोनों को फायदा होगा। यदि अगर सिंगल लड़ती है कांग्रेस तो किसको वोट देंगे आप? कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे, पर बंटवारा तो होना है, फिर वोटों का नुकसान होगा। हाँ, वोट का नुकसान कांग्रेस होगा। और केजरीवाल को ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ। कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब दोनों को नुकसान होगा, पर एक साथ लड़ लेंगे तो एक फायदा ही फायदा। मैं भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ हाँ। तो देख रहा हूँ कि इस बार मुस्लिम वर्ग जो है एकदम मन बना चुका है कांग्रेस वोट देने का। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ ना, मैं आम आदमी पार्टी से, ना बीजेपी से हूँ। नहीं, मतलब कांग्रेस सही है। हाँ। कांग्रेस एक्सपोर्ट पे ध्यान देती है और हमारे कारोबार पे ध्यान देती है और ये है। अगर केजरीवाल नहीं जाते कांग्रेस से तो बड़ा नुकसान का होगा इस बार। नुकसान तो होना ही होना है। हाँ। अगर दोनों मिलके मतलब लड़ते हैं तो फायदा है, दोनों को ही फायदा है। ये बताइए, अगर कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ लड़ते तभी फायदा है या अलग लड़ते तो नुकसान हो सकता है केजरीवाल को? भाई एक बात बताओ, इन दोनों का फ़ायदा होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो हाल है वही होगा। नहीं, जैसे एक्सपोर्ट का मामला है तो कहा जाता है कांग्रेस ज़माने में बहुत ठीक ठाक चलता है एक्सपोर्ट। भाई देखो यार, क्या बताऊँ भाई, इस बात में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, समझ गए? मगर जनता पहले भी परेशान थी, अब भी परेशान है। पहले दूसरे से परेशान थी, अब दूसरे से परेशान है। पहले किससे परेशान थी, अब किससे परेशान है? हाँ। पहले किससे परेशान थी, अब किससे परेशान? पहले कांग्रेस तो फिर भी ठीक थी, कांग्रेस तो फिर भी ठीक थी, कम से कम कारोबार तो अच्छा था, एक्सपोर्ट तो अच्छा था। एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया। हाँ, काम कम हो गया। हाँ, महंगाई भी एक मुद्दा है। हाँ, महंगाई भी मुद्दा है। कौन आएगा तो ठीक कर सकता है? भाई राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं। ना आम आदमी है, सब बेकार हैं, समझ गए? सब सच्चा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं सब। अगर केजरीवाल नहीं मिलते हैं कांग्रेस के साथ तो फिर नुकसान होगा उनको? नहीं। अब भाई लोग उनके पीछे थोड़ा पागल हो रखी है, तो इसमें फ़ायदा तो उसी को होगा। कैसे फायदा होगा? मुस्लिम वर्ग आधा बढ़ जाएगा, केजरीवाल में आधा बढ़ जाएगा, कांग्रेस में आधा इधर बढ़ जाएगा, उधर। ना, फ़ायदा तो आम आदमी पार्टी को होगा यार। इसलिए जो भी वो वोट उसको मिल रहा है, कांग्रेस से तो कट के मिल रहा है।
उसको अपना वोट कहाँ से इस है? बार जो मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, हाँ। मुस्लिम वर्ग पूरी तरह से नाराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस में जा रहा है, केजरीवाल को नहीं जा रहा है। भाई देखो पहले 50 लोग चलो मुस्लिम थे, तो भाई 10 छट के फिर चले जाएंगे कांग्रेस की तरफ। रहेगा तो ऑटो का बंटवारा होगा ना, ऑटो का बंटवारा होगा, कुछ सीटें कम हो जाएगी आम आदमी पार्टी की, और कांग्रेस का फायदा तो नहीं हो जाएगा विधानसभा में। नहीं, मैं पीएम की बात करने आया हूँ। पीएम में तो फायदा होगा, पीएम में तो कांग्रेस को, कांग्रेस फायदा होगा। हाँ कांग्रेस को। आप किसको देखना चाहते हैं 2024 में? कौन है जो आपके नज़र में? राहुल गांधी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। महंगाई बेरोजगारी पर मुद्दा जो फर्क पड़ेगा। पहले भी कांग्रेस रही है और एक्सपोर्ट का मामला वाकई में ठीक चल रहा था उस समय, बढ़िया चल रहा है। जब से आया तो सब पर नुकसान हुआ एक्सपोर्ट को। तो क्या इसमें नोटबंदी का मामला है या कोरोना का मामला है या सरकार इसके प्रति उदासीन है? भाई इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। हाँ, राहुल गांधी अच्छे हैं और केजरीवाल वो भी सही है विधानसभा के हिसाब से। मोदी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है मोदी के बारे में क्या कहें? कुछ अच्छा काम किया उन्होंने अपने जीवन में? मोदी सही आदमी नहीं है, वो तो झूठ सच ज़्यादा बकता है। हाँ, ये सही नहीं है, सच्चा ही होना चाहिए। कुछ सच जो बोले तो सच्चा तो बोले, कुछ करके तो गुजरे। हर चीज़ पे झूठ सच, झूठ 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 झूठ। कहा जाए देश में विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। नहीं, सड़कें वड़कें तो बन रही हैं, अच्छी बात है। बन रही है, केवल क्या कहा जा रहा है? केवल हाँ, सड़कें तो सही बन रही हैं, पर और चीज़ों पे सही नहीं है। ठीक, आप बताइए भैया, आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी, किसको देखना चाहते हैं? भाई जो अच्छा काम करे उसको चाहते हैं। कौन अच्छा काम करता है आपकी नज़र में? कौन अच्छा लगता है आपको? अब जो हम आज से 20 साल पहले कमाते थे उतना आज भी कमा रहे हैं। तेल चीनी गैस इतनी महंगी हो गई है। अगर मोदी जी गरीबों पर ध्यान दे दें, मजदूरों पर ध्यान दे दें तो मोदी तो बढ़िया है। अगर भाई नहीं ध्यान दे रहे हैं तो भाई बदलना पड़ेगा इनको। जो अच्छा करे वो आए। कौन अच्छा करेगा आपकी नज़र में जो अच्छा लगे? राहुल गांधी? भाई मोदी भी तो अच्छा कर सकते हैं, अभी तो 10 ही साल हुआ उनको चलाते हुए। तो क्या वक्त देंगे? 5 साल और उनको? तो हो सकता 5 साल अगर हो जाए, हो सकता है कि मजदूरों को ध्यान दे दें तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि देंगे ध्यान मजदूरों पे? भाई अभी तो 10 साल संभालने में लगा है, हो सकता है 5 साल मजदूरों पर ध्यान दे दे। मजदूरों पर ध्यान दे दिए तो हम लोगों का भाई बढ़ गया तो अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, मजदूरी जो हम आज 20 साल पहले जितना कमाते थे उतना आज भी कमा रहे हैं। बस यही बात है। आपको क्या लगता है भैया? राहुल गांधी को आना चाहिए। हाँ, चाहिए। बदलाव की ज़रूरत है। इनके राज में बिल्कुल काम धाम ठप है और जातिवाद ज़्यादा है। धर्म हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है और एक काम धाम कुछ है नहीं। समाज में भेदभाव, हाँ, भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इसलिए बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो राहुल जी ठीक है। राहुल ठीक है। हाँ, क्योंकि ये मोदी जो है कि हिंसावादी है, अहिंसावादी नहीं है। और इनका कोई भी काम जब से ये सत्ता में है, जब से कोई भी काम जो है कि नहीं हुआ है। ज़्यादातर हिंसाबाजी ही बात करते हैं। हिंदू मुसलमान क्या जा रहा है? भेदभाव समाज में। हाँ, यही फैलाया जा रहा है समाज में। किसी भी मुद्दे पर ज़्यादा कोई भी एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इनके अंदर वो नहीं है। राहुल गांधी अच्छे हैं, केजरीवाल भी? मेरे नज़र में तो राहुल जी अच्छे हैं। अगर दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं तो फ़ायदा होगा दोनों को? दोनों को फ़ायदा तो नहीं होगा। अलग होते हैं तो फ़ायदा होगा। किसका नुकसान होगा इसमें? नुकसान अब किसी को ये नहीं बताया जा सकता किसका नुकसान होगा। अगर मुस्लिम वर्ग जाता है कांग्रेस की तरफ तो नुकसान होगा केजरीवाल को? वोट बटेंगे? हाँ, वोट तो बटेंगे ना। 2 आदमी जब खड़े, 2 जैसे मैंने आपको मूड बताया, इस बार जो मुस्लिम वर्ग है उनको बोलने में कोई मुझे लाग लपेट नहीं है। मुस्लिम वर्ग इस बार राहुल बोल रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक। हाँ, राहुल ही। हाँ, तो फिर तो केजरीवाल नप जाएंगे। हाँ, अगर अलग लड़ते हैं तो। हाँ, फिर बेइज्जती उनकी किसको होगी? सरेआम तो बेइज्जती तो आम आदमी पार्टी का होगी। हाँ। आपको क्या लगता है भैया? 2 लाइन बस बता दीजिए। अरे आगे बढ़ जाइए। अच्छा, ठीक। आप बताइए बॉस, कौन आपकी नज़र में है? राहुल गांधी? बताइए, राहुल गांधी अच्छे हैं? हाँ, राहुल गांधी बढ़िया। आना चाहिए उनको? आना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है। महंगाई बहुत बेरोजगारी है। ठीक है भैया, थैंक यू। बस ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, आप बस खड़े बोल दो। आप किसको देखना चाहते हो? किसको देखना चाहते हो आप? राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी, कौन? हम तो कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को है? हाँ, ठीक है। आप
आप बोले। राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, कांग्रेस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है। महंगाई और बेरोजगारी का कमान कर लेगी वो। कर नहीं देगी, हो सकता है। हाँ, बदलाव जरूरी है। ये 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई नहीं रही है। रही है। 900 का सिलेंडर हुआ था तो सारा पब्लिक 400 में हुआ था तो महंगाई रोना शुरू कर देते। रोड पे पहुंच गया था। अब 900 पे कोई नहीं बोल रहा है। कोई 1100 पे कोई नहीं बोल रहा है। अब इलेक्शन आना है तो 200 कम कर दिया। इस बार कांग्रेस पर वोट पड़ेगा, चाहे केजरीवाल साथ में हो या ना हो। हैं, केजरीवाल कोई नहीं जाएगा। हाँ जनाब, आप बताइए। आपका तो मैं आ गया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2024 में क्या बदलेंगे या पीएम मोदी ही आएंगे दोबारा तीसरी बार? बदलाव जरूरी है। बदलाव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अदल इंसाफ नहीं हो रहा देश के अंदर। हाँ, अदल इंसाफ नहीं हो रहा है। हाँ, इंसाफ नहीं हो रहा। हाँ, एक तो महंगाई, काम धंधे हैं। काम धंधे की बातें ही मत करो। हाँ, सिर्फ यही 2 बातें करो। हिंदू मुसलमान का बात, हाँ बस यही बातें करो। जब से ये आए खर्चा इलावे और कुछ है ही नहीं महंगाई हो रही है। है। नोटबंदी कर दिया, इधर DST लगा दिया, सब गरीब मारा जा रहे हैं। कोई अच्छा काम करा? कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई अदल इंसाफ नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि विकास बहुत किया उन्होंने। कहा जा रहा है कि विकास किया उन्होंने, सड़क बनवा रहे हैं। कुछ नहीं करा। विकास करा, विनाश करा। केवल बस कहने के लिए है। विनाश करा। अदल इंसाफ नहीं हो रहा देश के अंदर। कोई हुकूमत कोई करो, अदल इंसाफ होना चाहिए। ये है समाज में भेदभाव हो किया जा रहा है। हमारा ये कहना है, अदल इंसाफ हो। क्या मुस्लिम वर्ग परेशान है, डरा हुआ है, या वाकई में डरा रखा है? डरा रहता है। डरा रखा है। कुछ लोग हैं, सब नहीं है। सब नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं। कुछ लोगों की वजह बदनामी हो रही है देश के अंदर। आपके जो नेता है ओवैसी साहब, वो कहते हैं कि मुस्लिम डरता नहीं है, फिर कहते हैं डरता है। तो ये कभी फैसला नहीं कर पाते ये बड़े नेता कि डराया जा रहा है कि डर रहे हैं, कि डरे हुए हैं, कि नहीं डर सकते हैं? डरता तो नहीं है, मगर डराया जा रहा है। डराया जा रहा है। मैं रावलिंग कहता चलो छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला। हाँ बताइए बॉस। हाँ जी, क्या लगता है कौन आना चाहिए आपको 2024 में? 2024 में कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस को इस बार मौका देंगे। मोदी जी को मौका दे चुके हैं, उनका देख लिया है हमने, क्या किया नहीं किया कुछ। बाकी बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। हमारे ही बच्चे 2-2 बच्चे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई भी है। पढ़ा लिखा के उनको पढ़ दिया, कुछ मिल ही नहीं रहा है। 10-10, 12-12 हज़ार रुपये नौकरी मिल रही है, उसका खर्चा नहीं निकलता है। यहाँ से बस से नोएडा जाते हैं, 150-200 रुपये का खर्चा है। तो क्या मजदूरी में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है? 2014 में जो था वो आज भी वही है। मालिक साहब खड़े हैं हमारे, इनसे पूछिए। 2014 में कितना मिलता था आप लोगों को? उस समय भी यही रेट मिलता था और आज भी वही रेट है। पहले क्या मिलता, कितना मिलता था उस समय? ये 20 बनता था पहले 2014 में या 15 में या 5 साल पहले। ये जो दोबारा आता है ना, तो हमें मालिक वही रेट देता, कहता है ये रेट में पहले क्या रेट मिलता था आपको? पहले जैसे 400 रुपये रेट मिला। ठीक है। आज कितना है? तो आज भी वो 400 मिलेगा हमें। 400 ही मिलेगा। कोई बदलाव नहीं उसमें? कोई बदलाव नहीं है। हाँ आप बताइए। राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी, कौन? सर कांग्रेस ही आएगी और राहुल ही इसमें सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और राहुल को पीएम बनना चाहिए। और इस समय के देश के हालात बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही है। देश के हालात बहुत ही निहायत ही ख़राब है। पूरे वर्ल्ड में हमारे देश को बदनामी हो रही है। जिसके लिए हम जाने जाते थे, जो हमारे देश के परंपरा थी हमारे देश की, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहा करते थे, उसको इन्होंने तोड़ दिया, बांट दिया। इन्होंने हमारे देश को पूरा विश्व में बदनाम कर दिया। कहा तो यार कि मोदी बहुत नाम कर रहे हैं विदेश में, भारत का बहुत सम्मान बढ़ा है, कोई पैर छू रहा है, कोई G20 हो रहा है। झूठ के अलावा कुछ आज तक बोला ही नहीं किए हैं। दिखावा हो रहा केवल। उनके हर बात में झूठी है, हर जगह झूठी बात है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं झूठे के अलावा। तो मोदी जी क्या करेंगे?
मोदी जी केवल झूठ बोल सकते हैं, दिखावा हो रहा केवल, दिखावा, बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं। और हम मजदूरों के लिए तो पहले भी नहीं कोई कुछ करता था, ना अब भी कोई कुछ कर रहा है। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस की सरकार में कम से कम हम लोगों के लिए कुछ कानून थे जो मजदूर अपना हक ले सकता था लड़के, लेकिन आज वो भी ख़त्म कर दिया गया मोदी राज में। अब हम लड़ भी नहीं सकते, जैसे मालिक चाहेगा वैसे काम कराएगा, जितना हमें कीमत पे काम कराना चाहेगा, जितने रेट में उतने ही रेट में हमको करना पड़ेगा। मोदी के उनकी बात हो रही है, नहीं ठीक है गलत नहीं कहा। हाँ बताइए भैया, कौन किसको देखना चाहते हैं? सवाल करिए पहले। 2024 में कौन, पीएम मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी या कोई और? ये बदलाव चाहती है जनता बदलाव चाहती है। तो क्या बदलाव के बाद जो नया आएगा वो संभाल लेगा, सब ठीक कर लेगा वो? 10 साल में बहुत सपने दिखाए गए, जनता को बहुत सपने दिखाए गए कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके आए पहले आप ये बताइए, अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन नेताओं के आए। सिर्फ जनता परेशान है। पेट्रोल कहाँ था और कहाँ पहुँच गया आज? गैस सिलेंडर कहाँ था 400-600 का, आज कहाँ पहुँच गया 1200 का। और 200 रुपये कम कर दिए, सोच रहे बहुत कम कर दिए हमने। ये चुनाव होने के बाद में फिर ये आसमान पहुँच जाएगा। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा है कि क्या इंडिया अगर जीतता है तो क्या उनमें एकमत रहेगा? कई इंसानों को पीएम पद के लड़ाई लड़ शुरू कर दें, मारा मारी करने अपने में, या हो सकता है कि मैं बनूँगा पीएम में, ये एकजुट रह पाएंगे चुनाव के बाद भी? नहीं, इसमें एकजुट रह पाएंगे। हाँ, उसमें हो सकता है कि जो है बदलाव होता है थोड़ा बहुत चेंजिंग, कि ये 2.5 साल 5 साल के लिए वो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी और जो है इसमें कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो बदलाव चाहिए, ठीक, जनता बदलाव मांग रही है, क्योंकि बहुत सपने दिखाए गए 10 साल में। ये बताइए, क्या ये जो गठबंधन है इंडिया वाला, अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तो क्या इनमें एकजुटता रहेगी चुनाव के बाद भी, या उसके बाद अपने में लड़ भी करेंगे भैया हम पीएम बनेंगे? देखिए, नेताओं के ऊपर भरोसा करना तो बिल्कुल बेकार की बात है। बहुत बड़ी बात कहा आपने। लेकिन हो सकता है कि इनमें सबक सीख लें। हाँ, पिछली गलतियों सबक सीख लें, ये सबक सीख लें। हाँ। और एकता बनाए रखें। पिछली सवाल इसलिए किया कि पिछली बार हो चुका है, पहले हो चुका है ऐसा। हाँ। है ना, इन्होंने पीएम बनने के लिए कुछ भी कर दिया, देश को ताक पर रख दिया, देश को मतलब इनको नहीं रहा है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि हो सकता है इन नेताओं के ऊपर भरोसा करना। लेकिन उम्मीद है कि इंडिया कुछ अच्छा करेगी। उम्मीद है कि इंडिया करेगी। सामने मोदी है, उम्मीद है कि इंडिया अच्छा करेगी। नहीं करेगी तो सामने है ये दुश्मन बैठा हुआ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कौन है नीचे?